हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अपने परिवार फिटर टेक्निकल स्टडी में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं और बेहतरीन तरीके से अपने अपने प्रिपरेशन में जी जान लगा दे रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि इसको बानपुर का एग्ज़ाम हुआ था आपका 5/4/2023 को। तो उसका आज हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए है जो एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, और जो देने वाले हैं सेल का अपकमिंग एग्ज़ाम, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही कि जानने के लिए उनका स्कोर क्या बैठ रहा है। और जो अपकमिंग सेल में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, भिलाई में या अपकमिंग सेल का फिर रिक्रूटमेंट आएगा, वीडियो एग्ज़ाम दोगे ना, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई। और जो भी है चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है सभी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक है, ये दावा के साथ कह सकता हूँ मैं। ठीक है, और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो आपको नेगेटिव मार्किंग था 1/4 नेगेटिव था सेल इसको बानपुर में। और फिटर ट्रेड का हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जीके से हम शुरुआत कर रहे हैं, नॉन टेक से शुरुआत कर रहे हैं, फिर हम टेक्निकल में जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेल? सेल का जो चेयरमैन है तो अभी कौन है वर्तमान में? तो सेल का चेयरमैन है सोमा मंडल जी। ठीक है, सोमा मंडल इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ सेल। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज डे। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस? टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच स्टेट गॉट 1300 ईयर्स बुद्धिस्ट स्तूपा 2023? तो करंट अफेयर्स का एक सवाल है। 2023 में 1300 ईयर्स बुद्धिस्ट स्तूपा अवार्ड किससे दिया गया है? कौन से राज्य को दिया गया है? तो ये ओडिशा को दिया गया है। ठीक है मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ रानी की भाव ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड? तो गुजरात। तो रानी की भाव एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये कहाँ पर? ये गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट, मुरुगप्पा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? मुरुगप्पा कप कौन से खेल के साथ संपर्क रखता है? तो ये हॉकी। तो हॉकी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर ए राज्यसभा मेंबर? तो राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसका जो कार्यालय होता है वो 6 साल के लिए होता है। ठीक है, 6 ईयर्स। राज्यसभा का जो मेंबर होता है वो 6 साल के लिए उसको निर्वाचक करते हैं। ठीक है, फिर बाद में फिर चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाईएस्ट नेचुरल सैटेलाइट? तो सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट कौन से ग्रह के पास है? तो आप बुक में देखोगे तो सैटर्न राइट आंसर है 82। और रिसेंटली जो करंट अफेयर्स है उसके हिसाब से जुपिटर है। कितना है फिलहाल तो हमें याद नहीं है, लेकिन जुपिटर हमने पढ़ा है करंट अफेयर्स में रिसेंट। तो ऑप्शन में अगर दोनों रहा तो जुपिटर राइट आंसर हो जाएगा, ना कि सैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, हाईएस्ट नेचुरल सैटेलाइट, ये जीके में भी आएगा और करंट में भी आ रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स में भी आ रहा है। तो फिलहाल वर्तमान के हिसाब से अगर मान लो तो जुपिटर राइट आंसर हो जाएगा, ना कि सैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन? तो फाइनेंस कमीशन पहले तो शुरू हुआ था 1951 में, लेकिन लागू से काम करना शुरू किया था 1952 में। तो 1952 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन में एग्जाम में ऑप्शन में 1951 नहीं था, 52 था। ठीक है, तो 52 राइट आंसर हो जाएगा। शुरू हुआ था 51 में गठन, लेकिन काम करना शुरू किया था 52 से, 52 से। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ओके, नेक्स्ट, गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम? जो गोदावरी रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होता है। ओके, नेक्स्ट, इन विच कंट्री इंटरनेशनल एकेडमी इनोग्रेटेड इन 2023? तो इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी कहाँ पर हुआ था 2023 में? तो आबू धाबी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम सर? तो इन 4 बुक में से एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कौन सा किताब नहीं लिखा है? ये आपके एग्जाम में था। ए विंग्स ऑफ फायर, बी टर्निंग पॉइंट, सी इग्निटेड माइंड, या डी रेवोल्यूशन 2020? तो विंग्स ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट, इग्निटेड माइंड, ये सब किताब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर ने लिखा है, लेकिन रेवोल्यूशन 2020 ये किताब चेतन भगत सर का लिखा हुआ है। ठीक है, तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। ओके, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रेवोल्यूशन 2020 ये हमारे चेतन भगत ने लिखा है, बाकी सब किताब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर ने लिखा है। ठीक है मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
मैथ का आपके 15 सवाल थे, ठीक है। तो एज से आपका एक सवाल था, टाइम एंड वर्क से एक सवाल था, बोट एंड स्टीम से एक सवाल था, डीआई बार ग्राफ से एक सवाल था, प्रॉफिट लॉस से एक सवाल था, सिंप्लीफिकेशन से दो सवाल थे, और परसेंटेज से एक सवाल था, सिंपल इंटरेस्ट से एक सवाल था। तो आपको यूट्यूब में बहुत चैनल मिल जाएंगे टेक्निकल के सोल्यूशन देंगे, लेकिन हम टेक नॉन टेक दोनों के सोल्यूशन दे रहे हैं। मैथ में अगर आप सेल के एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये टॉपिक ज़रूर करके जाना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से भी आया था शायद से, ठीक है। और ये टॉपिक आपको करके जाना ही है, सेल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम सेल अपकमिंग सेल एग्ज़ाम में देंगे, अपकमिंग एग्ज़ाम देंगे सेल का, ठीक है। उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखिए, और पसंद आया तो एक लाइक करते रहे, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहना। नेक्स्ट रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपके 15 सवाल थे। नंबर सीरीज़ का सवाल था 2 शायद से, एंड डायरेक्शन का भी सवाल थे 2-3, ब्लड रिलेशन भी था, सिटिंग अरेंजमेंट भी था, ठीक है। तो ये सब आपको सेल में एग्जाम देने जाओगे तो ये सब आपको करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश में भी 15 सवाल थे। सेंटेंस एरर से 4 सवाल थे। रीअरेंजमेंट द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को रीअरेंज करना था, उसके 6 सवाल थे, समझ रहे हो। पैसेज में से 5 सवाल थे। तो ये सब आपको करके जाना है, सेल के एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप तो, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम टेक्निकल में घुस रहे हैं। टेक्निकल में भी ऑलमोस्ट हम 35 प्लस सोल्यूशन देंगे, तो वीडियो को पूरा बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। तो पहला सवाल, विच आर्क वेल्डिंग मशीन बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब। बोल रहा है कौन सा आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड करता है बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब, मतलब इलेक्ट्रोड में और जॉब में दोनों में हीट अच्छे से जाता है, कौन सा वेल्डिंग मशीन में। तो रेक्टिफायर सेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शॉर्ट। अगर दोनों कौन सा तरीका का बेल्ट इस्तेमाल करता है जब शेफ्ट में डिस्टेंस कम होता है, तो भी बेल्ट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। भी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन होता है ट्रेपेज आइटम और इसका एंगल होता है 40 डिग्री, ओके। नेक्स्ट, विच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रोसेस चार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, what is the defect caused by the interlocked air bubbles and pockets in the hydraulic pipelines and component। तो यह न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कैविटेशन हो जाएगा, ये आपके नेमी के पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो कैविटेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सवाल आया था हो बहू, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन करते जाइए और देखिए आपको कितना सवाल सही बैठ रहा है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आपका सिंबल से आया था, डेली आया था आपके एग्जाम में। सर्कल माने डेली, सर्कल माने डेली, ट्रायंगल माने वीकली, और स्क्वायर माने मंथली। तो आपका एग्जाम में आया था डेली, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, विच कटिंग ऑयल इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक लेथ। ऑटोमेटिक लेथ में हम कौन सा कटिंग ऑयल यूज़ करते हैं, तो ब्लेंडेड ऑयल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रोप इज यूज फॉर हेवी ड्यूटी होइस्टिंग। हेवी ड्यूटी होइस्टिंग के लिए हम कौन सा तरीका का रोप यूज़ करते हैं, तो वायर रोप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं एकदम हूबहू यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। आप नोट डाउन कीजिए, आपको अपकमिंग एग्जाम में किसी भी टेक्निकल एग्जाम में ये सवाल आ सकते हैं, फिर से रिपीट हो सकता है। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच गेज इज़ यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट। दो जॉब के बीच में अगर गैप है तो उसको चेक करने के लिए हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। फिलर गेज का दूसरा नाम क्या है, थिकनेस गेज भी कह सकते हैं। और इसका जो ब्लेड का लेंथ होता है वो 100 mm होता है, ठीक है, फिलर गेज का। नेक्स्ट, विच की इज़ यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टैपर्ड शैफ्ट। तो टैपर शैफ्ट के ऊपर कौन सा की फिट होता है, वुडरफ की। वुडरफ की का जो ये होता है शेप होता है सेमी सर्कुलर होता है, एग्जाम में आता है। व्हाट इज द शेप ऑफ वुडरफ की। वुडरफ की का जो शेप होता है वो होता है सेमी सर्कुलर, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव मशीन एबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब। तो कौन सा हीट ट्रीटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं मशीन का एबिलिटी बढ़ाने के लिए और डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए जॉब में, तो हम एनालिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है ये, एनालिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट हैविंग टॉप पार्ट इन सिलेंड्रिकल शेप एंड बॉटम पार्ट इन हेक्सागोनल शेप। तो ऐसे एक नट का नाम बताइए जिसका जो टॉप पार्ट होता है ना वो होता है सिलेंड्रिकल और जो बॉटम पार्ट होता है वो होता है हेक्सागोनल। तो ये होता है कैसल नट, ठीक है। और एक सवाल आता है स्प्लिट पिन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो कैसल नट में होता है स्प्लिट पिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी नट, कैसल नट, कैसल नट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सॉरी स्प्लिट पिन। एक मिनट, SPLIT, स्प्लिट पिन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसल नट में इस्तेमाल करते हैं। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा।
नेक्स्ट, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द पाइपलाइन सिंबल। तो ये सिंबल, ये जो दिया है, ये कौन सा सिंबल है, इसको बनाए। ये जो सिंबल कौन सा सिंबल है, ये रिड्यूसर कॉन्सेंट है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था। एक दो डायग्राम पे शायद से आपके एग्जाम में, इसको कानपुर में दोनों हम लाए हैं। तो एक तो ये था रेड्यूसर कॉन्सेंट्रिक पाइपलाइन का, और दूसरा है रिपीट आई का सवाल देखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ द पाइप यूज्ड विद चेन रेंज। चेन रेंज का जो मिनिमम डायमीटर होता है वो कितना होता है, 50। अगर चेन पाइप रेंज कह दे तो 63 होगा, ठीक है। इतनी नॉर्मल बोले तो चेन रेंज का जो मिनिमम डायमीटर होता है कितना होता है, तो वो 50 mm होता है। अगर चेन पाइप रेंज कहता है, चेन पाइप रेंज, तो 63 mm होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ यूज फॉर चेकिंग द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लेवल ऑफ ए मशीन। तो स्प्लॉक ब्रिज लेवल इस्तेमाल करते हैं। एक मशीन का हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लेवल चेक करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉक स्प्लिट लेवल के मदद से हम चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ग्राउटिंग प्रोसेस इज अनअफेक्टेड बाय ऑयल और ग्रीस। तो कौन सा ग्राउटिंग प्रोसेस अनअफेक्ट होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ऑयल और ग्रीस के ऊपर। तो राइट आंसर इज सल्फर ग्राउट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। नेक्स्ट, विच मेटल कटिंग सॉ इज यूज टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कौन सा कटिंग मेटल कटिंग सॉ की मदद से हम लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया में कट कर सकते हैं, तो सर्कुलर सॉ की मदद से कर सकते हैं। तो सर्कुलर सॉ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, विच की इज यूज फॉर कटिंग कीवे। कीवी कट करने के लिए हम कौन सा चीजल का इस्तेमाल करते हैं, केप चीजल। केप चीजल का दूसरा नाम क्या होता है, क्रॉस कट चीजल, ठीक है। कीवे में कट करने के लिए केप चीजल का इस्तेमाल करते हैं। केप चीजल का दूसरा नाम होता है क्रॉस कट चीजल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग फॉर रिविटिंग। तो काउंटर सिंकिंग फॉर रिविटिंग का एंगल होता है 75 डिग्री, ठीक है। मैं सब एंगल दे दिया हूँ यहाँ पर। 75 डिग्री होता है काउंटर सिंकिंग फॉर रिविटिंग, 80 डिग्री होता है काउंटर सिंकिंग फॉर सेल्फ टैपिंग स्क्रू, और 90 डिग्री होता है काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू एंड डीबरिंग, और 120 डिग्री होता है थ्रेड के लिए। तो ये आपको याद होना ही चाहिए, हर एक टेक्निकल एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक फिटर के स्टूडेंट एस्पिरेंट को ये याद होना चाहिए। 75 डिग्री होता है रिवेटिंग के लिए, 80 डिग्री होता है सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए, और 90 डिग्री होता है काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू एंड डीबरिंग के लिए, और 120 डिग्री होता है थ्रेड के लिए, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको। 19 सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू एनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ। तो एक होल को बड़ा करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, काउंटर बोरिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफेक्ट इफ द पोर्स ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील गेट्स क्लॉग्ड। अगर ग्राइंडिंग व्हील का जो छिद्र होता है वो अगर भर जाता है तो उसका क्या डिफेक्ट कहते हैं, उसको लोडिंग करते हैं, लोडिंग डिफेक्ट कहते हैं। तो ये भी आपको एग्जाम में आया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये जो सवाल डिस्कस कर रही है सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आया है और अपकमिंग किसी ना किसी एग्जाम में फिर से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को अभी तक इस मोमेंट तक जो भी बने हुए हैं, वीडियो को दबा के लाइक करो, कोई भी क्वेरी हो कमेंट करो, और वीडियो को शेयर करो, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और ये सब आपके लिए है, आपके लिए डेडिकेटेड है ये सब कुछ, ठीक है। तो सब आपके लिए है, तो वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज टू इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। तो हमें सबको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को हम टॉलरेंस कहते हैं, लेकिन एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज टू इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज को हम क्या कहते हैं, इसको हम अपर डिविएशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डायमेंशन स्टेटेड एज 25 प्लस माइनस 0.02 mm इन ए ड्राइंग, व्हाट इज द टॉलरेंस। तो यहाँ पर हम एक मिनट शायद से गलत लिख दिए हैं हम। तो टॉलरेंस का क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है क्या, टॉलरेंस। टॉलरेंस होता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज टॉलरेंस, ओके। तो अपर लिमिट होगा 25.02, लोअर लिमिट होगा आपका 24.98। इसको माइनस करने पे आएगा 0, इसको माइनस करने पे आएगा आपका 0, एक मिनट, 25.02 माइनस 24.98 को माइनस करने पे आएगा 0.04 mm आएगा, राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, 0.02 नहीं होगा, 0.04 होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट इन टर्निंग टू रिमूव बर्स। बर्स मतलब मेटल को कूड़ा, मेटल का जो चिप्स रहता है उसको हम बर कहते हैं, एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज ऑफ कंपोनेंट, जिसको हम चैम्फरिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो ए नॉइस, बी टॉक्सिक, सी अनस्किल्ड, या डी अनगार्डेड मशीनरी। अनगार्डेड मशीनरी कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक वेस्ट का कलर कोड क्या होता है, येलो होता है, ठीक है। मेटल का होता है रेड, पेपर का होता है ब्लू, प्लास्टिक का होता है येलो, ग्लास का ग्रीन, फूड का ब्लैक, और अदर देन दिस स्काई ब्लू। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो प्लास्टिक मेटल का होता है रेड, पेपर का ब्लू, प्लास्टिक येलो, ग्लास ग्रीन, फूड ब्लैक, अदर देन दिस स्काई ब्लू। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज़ यूज टू फिनिश द रिशार्प्ड डिवाइडर पॉइंट। तो डिवाइडर का जो पॉइंट होता है उसको हम फिर से शार्प करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑयल स्टोन, ऑयल स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इससे सवाल आसान था। ये एक सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये आपके दुर्गापुर स्टील प्लांट एज वेल एज इसको बनपुर एग्जाम में भी आया है। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्लिप गेज इफ लेंथ ऑफ साइन बार इज 100 mm एंड एंगल इज 15 डिग्री। साइन 15 का मान दिया है 0.2588। तो हाइट पूछा है, तो हाइट इज इक्वल टू लेंथ इंटू साइन थीटा। तो लेंथ हमें बता दिया 100 mm और साइन थीटा का मान दिया 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री का मान दिया है 0.2588, उसको 100 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 25.88। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इमेज आया था आपका, एक फनल स्टिक का इमेज आया था, फनल स्टिक ये वाला। तो इसे क्या कहते हैं, एक मिनट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टिक। तो इसको हम फनल स्टिक कहते हैं, फनल स्टिक। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। तो आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, इसी तरह से प्यार देते रहिए। और आपके लिए हमने बहुत कुछ सोचा है, तो आप प्यार देते रहिए, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। ठीक है, सब कुछ आप ही के लिए है। ठीक है, सब आपको डेडिकेटेड है। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हर एक बंदे तक पहुँचता जाए। और जाते एक बात कहना चाहूँगा, रख हौसला के वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो आप सभी का भिलाई स्टील प्लांट का एग्ज़ाम डेट शायद से 23 अप्रैल को है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। और आपके लिए इंपॉर्टेंट सजेशंस लाऊंगा मैं भिलाई स्टील प्लांट के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सभी के लिए मैं भिलाई स्टील प्लांट का लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट सजेशंस लाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले किसी वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।